हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है हरियाणा में अपवाह तंत्र एवं सिंचाई। अपवाह तंत्र जिसे इंग्लिश में हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं और सिंचाई जिसे इंग्लिश में हम इरिगेशन कहते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हरियाणा गंगा सतलुज के विशाल मैदान का भाग है। हरियाणा की नदियों का जिक्र ऋग्वेद व वामन पुराण में देखने को मिलता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा की नदियों का जिक्र किस वेद और किस पुराण में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है और वामन पुराण में देखने को मिलता है। वर्तमान में यमुना हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। अब हम जानेंगे कि अपवाह तंत्र होता क्या है। तो मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब जो भी मेन रिवर है और जो भी उसकी सहायक नदियां हैं, हेल्पिंग रिवर है, उसका जो पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है, उसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं, मीन्स ड्रेनेज सिस्टम। अब हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, उत्तर की नदियाँ मुख्यतः हिमालय से निकलती हैं और सेकंड पॉइंट की जो दक्षिण की नदियाँ हैं वो ज़्यादातर अरावली से निकलती हैं। फिर हरियाणा में अपवाह तंत्र है कितने प्रकार का। तो हरियाणा में अपवाह तंत्र दो प्रकार का है। एक तो है उत्तरी अपवाह तंत्र और एक है दक्षिणी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र में नदियाँ इंक्लूड होती हैं जैसे यमुना, सरस्वती, मारकंडा और घग्गर। और दक्षिणी अपवाह तंत्र में नदियाँ इंक्लूड होती हैं जैसे साहिबी, इंदौरी, दोहन और कृष्णावती। एक बात नोट डालनी है और याद रखनी है, वर्तमान में हरियाणा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी कौन है? यमुना है। तो हमारे हरियाणा की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी, यूज़ होने वाली नदी, सबसे बड़ी नदी हरियाणा की यमुना नदी है। नेक्स्ट, यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये इंक्लूड किस में होती है? उत्तरी अपवाह तंत्र में इंक्लूड होती है ये। इसका उद्गम बंदरपूछ पर्वत यमुनोत्री हिमंद उत्तरकाशी जिले से होता है और इसकी ऊंचाई 6330 मीटर है और ये निकलती कहाँ से है? गढ़वाल हिमालय से। इसका मुखना प्रयागराज में गंगा नदी और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसके अन्य नाम क्या है? इसे यम की बहन और सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यमुना एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का नदी का मतलब क्या होता है कि जो कभी सूखती नहीं है, हमेशा बहती रहती है और ये हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन आए, हरियाणा की सबसे लंबी नदी, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी या फिर हरियाणा की सदा नीरा नदी, तो इनका आंसर हो जाएगा यमुना। फिर जो यमुना नदी है ये किस राज्य से होके गुजरती है? तो उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से। मतलब ये 5 राज्यों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम, पथराड़ा और बूढ़ी। और जो चंबल है ये हरियाणा की सबसे ज़्यादा बड़ी सहायक नदी है। यह हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यह नदी दक्षिण की ओर 6 जिले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल जिलों से गुजरती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। नीचे वही जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं इम्पॉर्टेंट और नोट वही दिया गया है, इसे बार बार पढ़ें ताकि आपको याद हो सके। अब उत्तरी अपवाह तंत्र जो है इसके भी 2 प्रकार हैं। एक तो है यमुना नदी अपवाह तंत्र और एक है गंगा नदी अपवाह तंत्र। यमुना नदी अपवाह तंत्र जिसमें यमुना, सरस्वती, मारकंडा और घग्गर आती हैं और गंगा नदी अपवाह तंत्र जिसमें साहिबी, इंदौरी, दोहन और कृष्णावती आती हैं। अब ये पॉइंट देखते हैं जो यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला
कलेश्वर है कहाँ पे, ये यमुनानगर से प्रवेश करती है। इसका प्रवेश बता दिया कि ये प्रवेश कहाँ से करती है। तथा पलवल के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़, अलीगढ़ कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे ये प्रवेश करती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। और जो यमुना है इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट, घग्गर नदी एवं सरस्वती नदी। घग्गर नदी के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। उद्गम, ये निकलती कहाँ से है, यह हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में जो डांगसाई नामक स्थान है वहाँ से निकलती है। किस किस ज़िले से होकर ये गुजरती है, तो पंचकुला, अम्बाला, पंजाब, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और राजस्थान। सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र वृहद व प्रमुख बरसाती नदी है। ये कौन सी नदी, घग्गर नदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सरस्वती नदी, झाझरा तथा कौशल्या। हरियाणा में 292 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है घग्गर नदी। कितने किलोमीटर बहने के बाद, 292 किलोमीटर बहने के बाद। राजस्थान में इसे हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि घग्गर नदी को उसमें राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी नेक्स्ट आ गई है हमारी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। महाभारत में क्या बताया गया है, नरकावती तीर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुनानगर के आदिबद्री नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है। तो इसका प्रवेश कहाँ से है, यमुनानगर में एक आदिबद्री स्थान है वहाँ से, और घग्गर नदी का शिमला में डांगसाई नामक स्थान से। आगे कुरुक्षेत्र प्रवेश तो करती है ये यमुनानगर के आदिबद्री से, फिर ये आगे कैसे कैसे जाती है वो बताया गया है। फिर ये कुरुक्षेत्र से कैथल, पंजाब, फिर पटियाला में जाके घग्गर में मिल जाती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, घग्गर नदी सतलुज यमुना के मैदानों में बहने वाली एकमात्र वृहद व प्रमुख बरसाती नदी है। याद रखना किस प्रकार की नदी, बरसाती नदी। घग्गर नदी हरियाणा में 292 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में हाकड़ा के नाम से जानी जाती है। मैंने बताया था ये इम्पोर्टेंट है, किस नाम से जानी जाती है राजस्थान में, हाकड़ा के नाम से जानी जाती है। हरियाणा की सहायक नदियाँ और मारकंडा नदी। तो सहायक नदियाँ पहले देखते हैं, मारकंडा और छुया। इस नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यह वैदिक काल की महत्वपूर्ण व पवित्र नदी है। यह ऐतिहासिक 12मासी नदी है। इसे नदीतम मातेमा कहा गया है। वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। तो ये किस नदी की बात हो रही है, हम सरस्वती नदी की बात करें कि इसकी सहायक नदियाँ मारकंडा और छुया। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि महाभारत के टाइम में महर्षि वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे बैठ के महाभारत की रचना की थी। और वैदिक काल में ये एक बहुत ज़्यादा पवित्र और ऐतिहासिक नदी थी, बल्कि अब ये नहीं पाई जाती, इसका अस्तित्व नहीं है, बट ये एक 12मासी नदी है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा। इसका उद्गम कहाँ है, नाहर धारितर नामक पहाड़ियों, हिमाचल प्रदेश से। अम्बाला के काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अम्बाला एवं कुरुक्षेत्र के पेवा नामक जिले से बहती हुई सरस्वती नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां रण, बेगना और टांगरी हैं। टांगरी नदी, चेतांग नदी एवं सरस्वती नदी, ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। टांगरी नदी, यह नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला में बहते हुए मारकंडा में मिल जाती है।
और ये सहायक नदी है मारकंडा की। कौन सी नदी? टांगरी नदी। इसकी सहायक नदियां हैं बलियाली तथा आमरी। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है सरस्वती नदी। ये इम्पॉर्टेंट नदी है। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है तथा सरस्वती के समांतर बहती है। इसे ऋग्वेद में गुष्टुति नाम से भी जाना जाता है। शीशवाल गांव कहाँ का? हिसार का। इसी के किनारे ये जो नदी है सरस्वती नदी स्थित है। राक्षी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो जो टांगरी है यह मारकंडा की सहायक नदी है और ये वाली जो है राक्षी नदी ये सरस्वती नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास है चेतांग नदी। चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है तथा सरस्वती के समांतर बहती है। इसे ऋग्वेद में दृष्टवती के नाम से भी जाना जाता है। शीशवाल गांव कहाँ का? हिसार का। ये इसी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी भी और जो हमारी चेतांग नदी है ये भी, ये दोनों हिसार के किनारे स्थित हैं। राक्षी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो राक्षी किन दो नदियों की सहायक है? सरस्वती की भी और चेतांग की भी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राक्षी नदी ये यमुना नगर से निकलती है, दक्षिण पश्चिम में बहते हुए चेतांग नदी में मिल जाती है। इसे राका नदी भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राक्षी नदी है इसका अनदर नेम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो इसका अनदर जो नेम है वो है राका नदी। नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया है, हमने उत्तरी अपवाह तंत्र पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे पास आ गया है दक्षिणी अपवाह तंत्र, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहिबी नदी को। तो साहिबी नदी क्या है? यह नदी राजस्थान में जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी राजस्थान से होते हुए रेवाड़ी, फिर राजस्थान गुरुग्राम और झज्जर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है। आगे जाके नजफगढ़ झील में गिरती है। जो साहिबी नदी है इसकी सहायक नदी है इंदौरी नदी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंदौरी नदी को। इंदौरी नदी, यह नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, नूह जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा गुरुग्राम में साहिबी में मिल जाती है। यह इंदौरी किले के पास से निकलती है, इसलिए इसे इंदौरी कहा जाता है। तो इसे इंदौरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंदौरी किले से निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास है टांगरी नदी। यह नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है तथा अंबाला में बहते हुए मारकंडा में मिलती है। यह मारकंडा नदी की सहायक नदी है। सहायक नदियाँ बलियाली तथा आमरी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साहिबी नदी रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है और नजफगढ़ झील में गिरती है। साहिबी नदी कौन सी झील में गिरती है? नजफगढ़ झील में। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलकर नूह जिले से होकर गुरुग्राम में साहिबी नदी से मिलती है। दोहन नदी और कुंडावती नदी। दोहन नदी और कुंडावती नदी, सबसे पहले पढ़ते हैं दोहन नदी को। दोहन नदी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और महेंद्रगढ़ से ये प्रवेश करती है और बसाई नामक एक स्थान है जहाँ पे जाके लुप्त हो जाती है, मतलब ये गायब हो जाती है। यह नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर तथा हरियाणा में 50 किलोमीटर दूरी तक प्रवाहित होती है। इसकी दूरी बता दी कि हरियाणा में कितनी बहती है, कितने किलोमीटर तक और कितने एरिया में राजस्थान तक बहती है। तो राजस्थान में 29 किलोमीटर और हरियाणा में 50 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कुंडावती नदी जो राजस्थान में जयपुर से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। तो अभी हम नेक्स्ट कौन से करें? कुंडावती नदी जो राजस्थान में जयपुर से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। यह नदी नीमखाना से निकलकर महेंद्रगिरी में प्रवेश करती है और इहिना में समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी सारी नदियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।